नमस्कार बच्चों। आइए भ्रांतो बालः पाठ से व्याख्या का अंतिम चरण, अंतिम अनुच्छेद पर चर्चा करें। अब तक की कहानी में आपने देखा कि आलसी बालक उपवन में पक्षियों के साथ खेलने के लिए जाता है, तो समस्त पक्षी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। सबने उसके साथ खेलने से मना कर दिया। सबके मना करने पर वह उदास हो जाता है। तभी उसने एक कुत्ते को देखा जो कि भागकर कहीं जा रहा था। भागकर कहीं जा रहे कुत्ते को उसने देखा तो बालक उस कुत्ते के पास जाकर बोला कि हे मनुष्यों के मित्र, इस प्रचंड गर्मी में तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ इस घने वृक्ष के नीचे आश्रय लो, कुछ क्षण विश्राम कर लो। मुझे भी लगता है कि तुम ही मेरे खेलने के लिए उपयुक्त हो। यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे देखते हैं। कुक्कुरा प्रत्याह। प्रत्याह प्रति के साथ आह मिलकर बना प्रत्याह, मतलब कि जवाब दिया, ने कहा, उत्तर दिया। श्लोक है, यो माम पुत्र प्रत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणात् न मया भ्रष्टव्यम ईषदपि। यो कुत्ता कहता है, यो मतलब जो, माम मुझे, पुत्र प्रत्या पुत्र के समान प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, पोष्यति पालन पोषण करता है या किया है, स्वामिनो तस्य गृहे, स्वामिनः मतलब स्वामी के, तस्य मैंने उस स्वामी के घर में, रक्षा नियोग करणात् रक्षा के कार्य में, उस स्वामी के घर के रक्षा के कार्य में नियोग करणात् माने लगे रहने के कार्य में, मया भ्रष्टव्यम माने भटकना चाहिए, अलग होना चाहिए, हटना चाहिए, ईषदपि माने थोड़ा सा भी, रक्षा नियोग करणात् उस घर की रक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे ज़रा भी नहीं हटना चाहिए। यो माम पुत्र पित्या पोषति, जो मुझे पुत्र के समान, जिसने मेरा पालन पोषण किया, स्वामिनो तस् गृहे तस् उस स्वामी के घर में, रक्षा नियोग करणात् घर की रक्षा के कार्य में लगे होने से, मया मेरे द्वारा, ईषदपि न भ्रष्टव्यम जरा भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये इस श्लोक का अर्थ है। फिर से देखें, जो जिसने मुझे पुत्र के समान प्रेम के साथ, जिसने मेरा पालन पोषण किया, उस स्वामी के घर में, उसके घर की रक्षा के कार्य से मुझे तनिक भी नहीं पीछे हटना चाहिए, तनिक भी नहीं दूर होना चाहिए। अर्थात वह कुत्ता अपने स्वामी के घर के रक्षा के कार्य हेतु तेजी से अपने ड्यूटी पर भाग रहा था, अपने कर्तव्य स्थल पर भाग रहा था। सर्वैः एवं निषिद्ध, सर्वैः माने सबके द्वारा, एवं माने इस प्रकार, निषिद्ध माने मना किए जाने पर, सर्वैः एवं निषिद्ध सबके द्वारा इस प्रकार मना किए जाने पर, सह बाल वह बालक, विघ्न मनोरथ, विघ्न मतलब कि विघ्न आ जाना, अधूरा हो जाना, मनोरथ मतलब मन की इच्छा, लोगों के द्वारा इस प्रकार मना करने से मनोरथ सिद्ध न होने वाले, मनोरथ पूरा न होने वाले उस बालक ने सन सोचा। सबके द्वारा इस प्रकार मना करने से विघ्न, मन की इच्छा टूट जाने वाले उस बालक ने सोचा।
कथम अस्मिन् जगति, कथम माने कैसे, अस्मिन् जगति इस संसार में, प्रत्येकम हर एक व्यक्ति स्वस्वकृत्य अपने अपने कार्य में निमग्नो भवति, माने निमग्न है, डूबा हुआ है, रत है, लगा हुआ है। कैसे इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में लीन है। न को अपि अहमेव, मेरे को अपि माने कोई भी, अहमेव माने मेरे समान, न माने नहीं, वृथा माने व्यर्थ, कालक्षेपम सहते समय को गवाता है। मेरे समान कोई भी समय को व्यर्थ नहीं गवाता है। नमः एतेभ्यः, यही नमस्कार है इन सबको, यही माने जिनके द्वारा मैं मेरी त्रंदालुतया, त्रंदालुतया मतलब आलस्य, तंद्रा मतलब आलस और तंद्रालुता माने आलस्यता या आलस्य। तंदालुतया आलस्य कुत्स समापिता, कुत्सा समापादिता, कुत्सा मतलब घृणा, समापादिता माने उत्पन्न कर दी। नमस्कार है इन सबको जिन्होंने आलस्य के प्रति मेरे मन में घृणा उत्पन्न कर दी। नमस्कार है इन सबको जिन्होंने मुझ में आलस्य के प्रति कुत्सा, घृणा की भावना समापादिता माने उत्पन्न कर दी। अथ स्वोचित अहम अपि करोमि, अथ तब स्वोचित मैं भी अपना उचित कर्म में करता हूँ। तो मैं भी जो मेरे लिए उचित करना है, जो मुझे करना चाहिए वह करता हूँ। तो मैं भी अपने लिए उचित कार्य करता हूँ। इति विचार, ऐसा विचार करके त्वरितम पाठशालाम उपजगाम, शीघ्र ही पाठशाला चला गया, उपजगाम चला गया। ऐसा विचार करके शीघ्र ही पाठशाला चला गया। ततः प्रभृति स विद्या व्यसनी भूत्वा, ततः प्रभृति में तभी से वह विद्या व्यसनी भूत्वा मतलब विद्या के प्रति इच्छावान भूत्वा बन के, विद्या व्यसनी माने विद्या के प्रति जिसके मन में प्रबल इच्छा हो, विद्या के प्रति जिसके मन में असीम श्रद्धा हो, वह है विद्याव्यसनी। तो तब से वह विद्या के प्रति इच्छावान होकर महती वैदुषी माने बहुत, वैदुषी माने विद्वता, पांडित्य, प्रथाम मतलब कीर्ति, यश, संपदम च और धन लेभे प्राप्त किया। तभी से वह विद्या के प्रति इच्छावान होकर बहुत विद्वता, यश तथा धन प्राप्त किया। तभी से वह विद्या के प्रति इच्छावान होकर बहुत अधिक विद्वता, यश तथा संपत्ति, धन संपत्ति प्राप्त किया। आइए इससे संबंधित भाषिक कार्य के अंतर्गत शब्दों की व्याख्या देखें। ये कुक्कुर प्राह, कुक्कुर प्रत्याह, कुक्कुर प्रत्याह, जैसे मैंने कहा प्रत्याह बना है प्रति के साथ आह, आह का मतलब बोला, प्रति मतलब किसी बात के उत्तर में जब कुछ कहा जाता है तो प्रत्याह होता है। जैसे एक होता है उत्तर, दूसरा होता है प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर मतलब किसी के कही गई प्रश्न का वापस उत्तर देना, जवाब देना। तो कुत्ते ने जवाब दिया यो, यो यह है, यह के साथ पंचम वर्ण म जुड़ने के कारण विसर्ग का ओ हो गया, उत्तु संधि। यह माम पुत्र प्रीत्या, पुत्र प्रीत्या, प्रीत्या प्रीति का तृतीया विभक्ति है। प्रीति मतलब स्नेह,
प्रत्या मतलब स्नेह से, पुत्र के प्रति स्नेह के समान, पोषयति पोषण मतलब पालन पोषण करना, स्वामिनो गृहे, स्वामिनो फिर से यहाँ पे स्वामिनः है, उसके साथ गृह का तृतीय वर्ण ग जुड़ा हुआ है, विसर्ग के साथ तृतीय वर्ण जुड़ने के कारण विसर्ग का ओ हो गया। स्वामिनः गृहे, स्वामी के घर में, तस्य माने उस स्वामी के घर में, जो मुझे पुत्र के समान जिसने पालन पोषण, पुत्र के समान स्नेह के साथ जिसने मेरा पालन पोषण किया, उस स्वामी के घर में रक्षा नियोग करणात्, रक्षा नियोग मतलब रक्षा के लिए नियुक्त किए गए, करणात्, करणात् मतलब कार्य से, न मतलब नहीं, रक्षा के लिए नियुक्त किए गए कार्य से नहीं, नहीं क्या नहीं, भ्रष्टव्यम माने भटकना नहीं चाहिए, मतलब उससे अलग होना नहीं चाहिए। ईषद अभी माने ज़रा सा भी, ईषद माने थोड़ा सा, अभी माने भी। तो जिसने मुझे पुत्र के समान स्नेह देकर जिसने मेरा पालन पोषण किया, ऐसे स्वामी के घर में, ऐसे स्वामी के घर रक्षा के कार्य से, रक्षा में लगे होने के कार्य से मुझे ज़रा भी दूर नहीं होना चाहिए, ज़रा भी भटकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे रक्षा नियोग करणात न, करणात न, त के साथ यदि पंचम मिलता है तो त का न हो जाता है। तो यहाँ पे करणात है, करणात के साथ न जुड़ा हुआ है, तो त के साथ जब न जुड़ता है तो त न में बदल जाता है, इसलिए करणान न हो गया। उसी प्रकार त के साथ ल भी जुड़ता है तो त का ल हो जाता है। इसके बाद मया, मया अस्मत् की तृतीय विभक्ति है, मेरे द्वारा। भ्रष्टव्यम ईषदपि, भ्रष्टव्यम के म के साथ ईषदपि का ई जुड़ के ईषद, और ईषत के साथ अपि जुड़ के त का द हो गया है। प्रथम वर्ण के साथ स्वर जुड़ता है तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण बढ़ जाता है, ईषदपि। और इसमें भ्रष्टव्यम में यहाँ पे तव्यत प्रत्यय है, भ्रष्ट के साथ तव्यत प्रत्यय, भ्रष्टव्यम हुआ। तव्यत प्रत्यय जुड़ता है तो तव्य हो जाता है। उसके बाद सर्वैः, सर्वैः एवं, ये सर्वैरेवं वास्तव में सर्वैः एवं है, ऋत्व संधि है। सर्वैः एवं, यहाँ विसर्ग के पहले यदि आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो, उसके साथ यदि स्वर जुड़ता है तो विसर्ग का र हो जाता है। तो विसर्ग के पहले ए है, इसलिए इसके साथ ए स्वर जुड़कर विसर्ग का र हो गया, तो सर्वैरेवं हो गया है। निषिद्ध, निषिद्ध में त प्रत्यय है, नि उपसर्ग सिद्ध के साथ त मिलके बना है, निषिद्ध है। स बालो, बालो में बालो, बालह के साथ वह जुड़ के विसर्ग का ओ हो गया, उत्तु संधि। विसर्ग के पहले यदि अ है, विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या स्वर या यर ल वह आता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो यहाँ पे बालह है, बालह विघ्न विघ्नित मनोरथ, मतलब जिसका मनोरथ टूट गया हो, विघ्न पड़ गया हो जिसके मनोरथ में। कथम अस्मिन, ये कथम के साथ अस्मिन मिलकर मिला है, कथम अस्मिन। जगति, जगत की सप्तमी विभक्ति है, जगति, जगति मतलब संसार में, कैसे संसार में। अस्मिन जगति, अस्मिन और जगति दोनों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध है। तो जगति मतलब संसार में, और अस्मिन माने इस संसार में, कथम माने कैसे, कैसे इस संसार में। प्रत्येकम, प्रति के साथ एकम मिलके यानी स्वर संधि, प्रत्येकम हुआ। स्वस्वकृत्य अपने अपने कार्य। निमग्न भवति, निमग्न भवति, विसर्ग के
में यहाँ भी उत्व संधि हो गया है। विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद चतुर्थ वर्ण है। विसर्ग निमग्न का निमग्न हो गया। निमग्न मतलब डूब गया है, भवती माने डूबा हुआ है। न को अप्याहम, को अप्यम यहाँ संधि है। ये संधि में यहाँ पे कह अपि अहम और इव, कह अपि अहम इव। ये कह के साथ अपि मिलके को हो गया। विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद फिर से अ है, तो ये को हो गया। को और अपि का अवग्रह हो गया, को अपि। अब ई के साथ अ जुड़ के, अर्थात ई के साथ भिन्न स्वर जुड़ के ई का यह हो जाता है, इसलिए को अप्यव, को अप्य, अपि का ई के साथ अ मिलके ई का या, को अप्यहम म के साथ ई जुड़ के मी, तो को अप्यहमिव, को अप्यहमिव। यहाँ पर विसर्ग संधि है और यहाँ पे ई के साथ अहम मिलके यहाँ यड़ संधि है और यहाँ पे संयोग है। वृथा, वृथा माने व्यर्थ। कालक्षेपम सहते मतलब समय व्यर्थ किया जा रहा है। नमः एतेभ्यः, तो आप लोगों ने पढ़ा है, नमः के साथ हमेशा चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। तो एतेभ्यः यहाँ बहुवचन है, इसलिए चतुर्थी का बहुवचन हुआ नमः के साथ। नमः एतेभ्यः, इन सबको। यही में, तो यैर में विसर्ग के पहले ए है, अ है, विसर्ग के पहले अ है और उसके बाद पंचम वर्ण, इसलिए विसर्ग का र हो गया। यर में तंद्रालुताया मतलब आलस्य से कुत्सा माने घृणा समापादिता माने उत्पन्न कर दिया। अहम अथ सोचित माने अपने लिए उचित। अहम अपि करोमि, मैं भी करता हूँ, मैं भी अपने लिए जो उचित है वह कार्य करता हूँ। इति विचार्य, विचार में ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय ये बना है वी उपसर्ग के साथ चर धातु और ल्यप प्रत्यय। विचार्य त्वरितम माने शीघ्र। पाठशालाम उपजगाम माने पाठशाला चला गया। ततः प्रभृति, प्रभृति का मतलब सिंस, मतलब तभी से, तो ततः प्रभृति तभी से। स विद्याव्यसनी, विद्याव्यसनी मतलब विद्या के प्रति निष्ठावान होकर, विद्या के प्रति इच्छावान होकर। भूत्वा, भूत्वा में एक त्वा प्रत्यय है, भू के साथ त्वा मिलके भूत्वा। महतिम मने बहुत। वैदुषीम, यहाँ पे महती, महती आया। महती वास्तव में महान का स्त्रीलिंग है महती। चूँकि यहाँ पे विद्वता है अगला शब्द, तो विद्वता मतलब स्त्रीलिंग है, इसीलिए महान की जगह महती आया है। तो महतीम वैदुषीम माने बहुत विद्वता, प्रथा, यश, संपदम च और संपत्ति, धन, ले भी मैंने प्राप्त किया। तो इस प्रकार यह पाठ भली भांति आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी आशा है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न के साथ। नमस्कार।